कंपटीशन एक सोच में मैं आपका वापस से स्वागत करता हूँ। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी स्टार्ट किए हुए होंगे। तो मैं थोड़ा-सा सोच रहा था कि रूट वर्ड्स की आपकी पीडीएफ तो प्रोवाइड कर ही दी है, तो सोच रहा था कि रूट वर्ड्स के जितने भी वोकैब है रानी सिंह के, वो मैं खुद से करवा दूँ और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो मैं आपको फ्रेजल वर्ब, होमोनिम्स और आपको जितने भी इसमें वोकैब है, मैं सारा करवा दूँगा, उसका प्लेलिस्ट भी बना दूँगा, जिसमें आप ईज़िली कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रूट वर्ड से, वोकैब थ्रू रूट वर्ड्स। पहला वर्ड है आपका रूट वर्ड से आता है फीड। फीड का मतलब होता है भरोसा, जैसे ट्रस्ट या फेथ। मतलब किसी पे आपका भरोसा है, ट्रस्ट है, इस टाइप में आता है वर्ड। फिडिलिटी, फिडिलिटी का मतलब होता है वफादारी। फिडिलिटी का मतलब क्या होता है? वफादारी। जैसे फेथफुलनेस, लॉयल्टी। इनफिडिलिटी, इनफिडिलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस, डिसलॉयलिटी। मतलब इसका मतलब होता है विश्वासघाती। जब कोई व्यक्ति दूसरे को किसी बात को मतलब उल्टा कर दे, पलट का जवाब दे दे, या फिर जिसकी उम्मीद ना किया जा सके वैसा काम कर दे, तो उसे विश्वासघात कहते हैं। परफिडी का मतलब भी होता है विश्वासघात। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी। ये एक नॉर्मल वर्ड है जिसका आप जानते भी होंगे। डिफिडेंट, डिफिडेंट का मतलब होता है संकोची। जो व्यक्ति किसी भी काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा संकोची रहता है, साय रहता है, हेजिटेंट रहता है, बेसफुल रहता है, सीपीस रहता है। बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब होता है वास्तविक। जो चीज वास्तविक है, जो सच है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, रियल है, ट्रू है। मेलाफाइड, मेलाफाइड का मतलब होता है इलीगल, फॉल्स, फोए, स्पीसियस। मतलब दुर्भावनापूर्ण। मतलब कोई चीज जो है दुर्भावनापूर्ण हुआ है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास पात्र। किसी व्यक्ति पे हम विश्वास कर सकते हैं, ऐसा। एफिडेविट, एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र। एलओसी और एलओक्यू, ऐसे आपको जब भी वर्ड देखें तो समझ जाना कि ये बोलने से रिलेटेड है। जैसे लोक्यूस, लोक्यूस का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज्यादा बात करता है। टॉकेटिव है, गैरुलियस है, वॉल्यूबल है। एलोक्विंट, एलोक्विंट का मतलब होता है जो अच्छा बोलता हो। जैसे यहाँ पे कुछ मीनिंग है तो मुझे अच्छा लगा कि मैं इससे थोड़ा सा गूगल से किया और मुझे ये मीनिंग मिला जो मैं आपको बता रहा। सो सोमनीलोक्वेंट, सोमनीलोक्वेंट का मतलब होता है सोते समय बड़बड़ाना। मैलीलोक्वेंट और ग्रैंडी, ग्रैंडी। मैग्नी मतलब कोई बढ़ा चढ़ा के बोलता है, तो वही आप याद कर सकते हैं। मैंडी और ग्रैंडी लोकेंट का मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहने वाला। ब्लैंडी लोकेंट, ब्लैंडी लोकेंट का मतलब होता है चापलूसी भरा। जैसे कि कोई आपकी बातों पे सहमति दिखा रहा है, तो उसे आप ब्लैंडी लोकेंट भी कर सकते हैं। मैली लोकेंट, मैली लोकेंट का मतलब होता है जो मधुर आवाज में आपका बात करता है। वेंट्रीलोकेंट, वेंट्रीलोकेंट का मतलब होता है ए वे ऑफ स्पीकिंग इन विच पर्सन चेंज हिज वॉइस दैट अपीयर्स दैट द फ्रॉम कमिंग वॉइस इज कमिंग फॉर एल्सवेयर। मतलब वर्णिलोकेन का मतलब इसमें कह रहा है कि कोई व्यक्ति अचानक, आप जैसे होता है ना, किसी के सामने कुछ और किसी के सामने कुछ बना रहता है, उसे ही वेंट्रीलोकेंट कहते हैं। डेंटिलोकेंट, डेंटिलोकेंट का मतलब कभी कभी आप सुनते भी होंगे कि हमारी मम्मी जो होती है दांत खींचकर बोलने, डांटती या फिर करती है, तो दांत खींचकर बोलने का तरीका डेंटिलोकेंट। सरकम लोकेशन, सरकम लोकेशन का मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना। सोली लोके का मतलब होता है आत्मभाषण, द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू ऑन सेल्फ। कोलोक्वेल, कोलोक्वेल का मतलब होता है साधारण बोलचाल की भाषा। ऑब्लिक्वी, ऑब्लिक्वी का मतलब होता है अपमान। इंटरलोकेशन, इंटरलोकेशन का मतलब है संवाद, टॉक बिटवीन टू और मोर पीपल, कन्वर्सेशन। इलोक्यूशन, इलोक्यूशन का मतलब होता है व्यक्तित्व कला। मोनोलॉग, मोनोलॉग का मतलब होता है ए लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, एकलाप। मतलब एक व्यक्ति के द्वारा एक बहुत ही बड़ा स्पीच दिया गया है। ठीक है। डायलॉग का मतलब होता है लोगों से बातचीत, वार्तालाप। मतलब एक बहुत बड़ी गैदरिंग है जिसमें आप सारे लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। प्रोलोग का मतलब होता है प्रस्तावना, जैसे हम लोग की भारत की प्रस्तावना है उससे रिलेटेड है। इपीलोग, इपीलोग का मतलब हो गया है उपसंहार, स्पीच दैट इज एडेड टू द एंड ऑफ ए प्ले और बुक। ठीक है। प्लेकेट, PLAC और PLAIC, इस तरह का आपको वर्ड जहां भी दिखे समझ लेना है शांत करना है, किसी को शांत करना है, किसी को काम करना है। पैसिफाई है, जैसे प्लेकेट, प्लेकेट का मतलब हो गया पैसिफाई, कम डाउन, किसी को शांत करना। प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब भी हो गया शांत करना, सीरीन करना, ट्रांक्विल करना। प्लेकेबल, प्लेकेबल का मतलब होता है नम्र और शांत स्वभाव। ठीक है। इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल का मतलब होता है हिंसक, किसी आक्रामक, आक्रामक हो गया, गुस्सैला हो गया। कंप्लेसमेंट, कंप्लेसमेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड। प्लेकिबो, प्लेकिबो का मतलब हो गया प्रायोगिक औषधि। ठीक है। एक फेक ट्रीटमेंट, मेडिटेशन गिवन टू ए पर्सन टू सेफ्टी हिम और साइकोलॉजिकली। जैसे होता है कभी कभी हमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन फेक ट्रीटमेंट से भी हम लोग ठीक हो जाते हैं। तो एक फेक फेक ट्रीटमेंट है जिसे हम प्लेकिबो बोलेंगे, प्लेकिबो, प्लेकिबो। फिर है कॉम्प्लेसमेंट, कॉम्प्लेसमेंट का मतलब होता है मेहरबान या विनयपूर्ण। एपेथी, एपेथी का मतलब होता है उदासीनता। ठीक है। लैक ऑफ इमोशंस, इंडिफरेंस। एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा करना, किसी से नफरत करना। ठीक है। सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। ठीक है। एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब भी होगा सहानुभूति, किसी के लिए आपका एक सहानु है, किसी के लिए मतलब आप
एक उदार भाव रखते हो, उसे ही कहते हैं एम्पैथी और सिंपैथी। टेलीपैथी का मतलब होता है दूर संचार, मतलब कि बहुत लोगों से, जैसे टीवी क्या है, एक टेलीपैथी है, मानसिक दूर संचार अंतर्दृष्टि। जैसे ऋषि देव क्या करते थे, जो नारद मुनि दूर संचार करते थे, इधर उधर घूमते थे, जहां वहां की खबरें को प्राप्त किया करते थे। नोवाइस का मतलब हो गया नौसिखिया, जिसको कोई भी चीज का नया, मतलब किसी भी चीज का ज्ञान नहीं हो, वो एक नया है, ठीक है। फिर नोवेल, नोवेल का मतलब हो गया नया, ठीक है। नोवेल्टी का मतलब हो गया नवीनतम। नियोफाइट का मतलब तो हो गया नौसिखिया, ठीक है। नियोनेटल का मतलब हो गया नवजात शिशु संबंधित। इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार। रेनोवेशन का मतलब होता है नवीनीकरण। नोविटेट का मतलब हो गया नवीनीकरण, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एल्यूसी, ठीक है। लाइट, ब्राइट, क्लियर, ठीक है। लूसिड का मतलब हो गया स्पष्ट, क्लियर, लिम्पिड, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। लिसिड का मतलब हो गया स्पष्ट। इल्यूडेट का मतलब हो गया स्पष्ट करना। लूसेंट का मतलब हो गया चमकदार। लूसेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप मार्क करके रखिएगा। लूसेंट का मतलब चमकदार। ट्रांसलूसेंट का मतलब ये हो गया पारदर्शी। जैसे आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट में क्या डिफरेंस है, दोनों का मतलब तो ये है। इसीलिए ये सब वर्ड आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, इसीलिए आप ये सबको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं बेल की तरफ। बेल का मतलब जितने भी आपको वर्ड दिखेंगे ये सब लड़ाई से रिलेटेड होते हैं, जैसे बेलोना, बेलिकोज, बेलिजेंट, ये सब जितने भी बेल दिख रहे हैं सब आपको लड़ाई से मिलेंगे। रूट वर्ड्स है ना, इसलिए। बेलोना, बेलोना का मतलब हो गया युद्ध की प्राचीन देवी। बेलिकोस, बेलिकोस का मतलब हो गया लड़ाकू। बेलिजेंट, बेलिजेंट का मतलब हो गया लड़ाकू। रिबेलिशन का मतलब हो गया विद्रोह। रिवोल्ट, रिवोल्ट है, म्यूटेनी है। एंटीबेलम मतलब हो गया युद्ध के पहले, और पोस्ट बेलम हो गया युद्ध के बाद। अब बेली पोटेंट का मतलब हो गया युद्ध में शक्तिशाली। तो चलिए हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो देख सकते हैं अब एक्री और एसर पे है। जैसे जब भी आपको एक ACRI या ACE याद दिखे, तब समझ जाएगा ये करवा से रिलेटेड है। एक्रीड का मतलब हो जाएगा कटु या तीखा, मतलब बीटर, अनप्लीजेंट। और एक्रीमिनियस का मतलब हो गया बिटर, कॉस्टिक, मतलब उग्र और रूखा आवाज में जो बात करता है। एसरवेट, एसरवेट का मतलब हो गया करवाहट पैदा करने वाला। एक्सरवेट, एक्सरवेट का मतलब हो गया बिगाड़ देना, टू वर्सन और एग्रावेट। अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, जो है पैन इंडिया। पैन इंडिया का मतलब हो गया अखिल भारतीय, ठीक है। पैंसिया, पैंसिया का मतलब आपको हो गया रामबाण। पेंडोमोनियम, पेंडोमोनियम का मतलब हो गया कोलाहल। पैंथिस्ट, पैंथिस्ट का मतलब हो गया सर्वतोमापी। पेंडेमिक का मतलब हो गया महामारी। पेनोरमा का मतलब हो गया चित्रमाला, ठीक है। पैंथियोन का मतलब हो गया सब देवताओं का मंदिर। पेंडोरा पेंडोरा बॉक्स का मतलब हो गया बुराई का भंडार, ठीक है। पेनक्रोमेटिक का मतलब हो गया वनपट में स्पष्ट रंगों के लिए समान रूप से संवेदनशील। अब हम चलते हैं डिक्ट की तरफ। बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन का मतलब हो गया आशीर्वाद, ठीक है। मेलिडिक्शन का मतलब हो गया अभिशाप। ये सब आपको नॉर्मली ही लर्न करने पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं है। वैलिडिक्शन का मतलब हो गया विदाई का वचन। प्रिडिक्शन का मतलब हो गया अनुमान लगाना। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हो गया विरोधाभास। इंट्राडिक्शन का मतलब हो गया पाबंदी। डिक्टम का मतलब हो गया कथन। चलो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बेनी का मतलब हो गया अच्छा या सौभाग्य, जो आप बोल सकते हैं। बेनी, BENE जो आपका है वो गुड या वेल से मतलब आपको वर्ड मिलेगा, ठीक है। बेनी नोवेल मतलब आप समझ सकते हैं कि हमेशा पॉजिटिव वर्ड होगा। तो अगर आपको कभी समझ में नहीं आया तो आप एंटोस छाटे टाइम आप नेगेटिव वर्ड को ढूंढ लेना। बेनिवोलेंट का मतलब हो गया परोपकारी। बेनिफिशियंट का मतलब हो गया फायदेमंद। बेनिफिशियरी का मतलब हो गया लाभार्थी, ठीक है। बेनिडिक्शन का मतलब हो गया आशीर्वाद। बेनिफैक्टर का मतलब हो गया दान देने वाला। बेनिशन का मतलब हो गया आशीर्वाद। मैंने भी इसी तरह याद किया, तो कोई उपाय नहीं है कि आपको याद किया जाए, आपको भी ऐसे ही पढ़ के याद करना होगा, कोई उपाय नहीं है। मल मतलब हो गया दुष्ट, ठीक है। मलिग्न मतलब हो गया दुष्ट। मेलीवोलेंट का मतलब हो गया द्रोही। मेलीफैक्टर मतलब कुकर्मी। मेलाफाइट का मतलब हो गया दुर्भावनापूर्ण, ठीक है। मल न्यूट्रिशन का मतलब हो गया कुपोषण। मेलाइस का मतलब हो गया गुस्सा। मेलेज का मतलब हो गया बेचैनी। मेलड्रोइड का मतलब हो गया बेढंगा नारी। मेलोसियस का मतलब हो गया दुर्भावनापूर्ण। मेलिजेंट का मतलब हो गया घातक। ग्रीगेरियस का मतलब हो गया सुसामाजिक, ठीक है। कौन ग्रीगियस का मतलब हो गया मंडली। इग्रीगियस का मतलब हो गया अत्यंत बुरा। सेग्रेट का मतलब हो गया अलग करना। एग्रीएट का मतलब हो गया जोड़ना। तो चलिए हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। विव, विव का मतलब विव, जितना भी विव होगा वो जीवन से आपका संबंधित होगा। जैसे कॉन्विवियल, आनंदमय, विवश विवश, जोशपूर्ण, विविड, जीवन या चमकीला। विवि परिवश मतलब जीवित बच्चा जन्म देने वाली। रिवाइव, फिर जीवित करना। सर्वाइव, जीवित रहना। वाइटल, महत्वपूर्ण। विवाइस सेक्शन, विभाजन करना, चीर फाड़ संबंधित। मैग, मैग मतलब हो गया जितना भी हो गया बड़ा, भव्य। मैग्नीमोनियस, उदार, ठीक है। मैग्नीलोक्वेंट, बढ़ा चढ़ा कर करने वाला, ये आपने ग्रैंडीलोक्वेंट के सामने भी पढ़ा था। मैग्नीपोटेंट, शक्तिशाली। मैग्नीफाई, बढ़ाना। मैग्निफिको, अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति। मैग्निफिसेंट, शानदार, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं एम्बुल की तरफ। एम्बुल का मतलब हो गया मूव या वर्क, मतलब चलना, ठीक है। तो एम्बुल का मतलब जब भी आपको वर्ड मिलेगा तब समझ लीजिएगा ये चलने से रिलेटेड है। तो एम्बुल में क्या है, पहला एम्बुलेंट है। एम्बुलेंट का मतलब हो गया चलने फिरने योग्य। एम्बुलेंस तो आपको लोग को पता ही है, रोगी वाहन। सेम्बुलिस्ट का मतलब हो गया नींद में बोलने वाला, ठीक है। नॉस्टलिस्ट का मतलब हो गया नींद में चलने वाला। दोनों है नींद में चलने वाला, लेकिन सेम्बुलिस्ट का मतलब हो गया नींद में चलना, पर
और नोक्टाबुलिस का मतलब अंतर है कि रात्रि में चलने वाला, मतलब नींद में चलने वाला पर रात को। परम्बुलेटर का मतलब हो गया बच्चा गाड़ी, ठीक है। फेम्बुलिनिस्ट का मतलब हो गया रस्सी पर चलने वाला, और एम्बल का मतलब हो गया धीरे धीरे चलना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका यू, मतलब यू जब भी आपको दिखे गुड विल अप्रिशिएशन का मतलब हो गया। जैसे यूलोजी गुण का था, यूफोनी श्रुति मधुरता, इन्फोनिशियम कठोर शब्दों को या स्थान पर मधुर शब्दों का प्रयोग, यूफोरिया खुशी या उत्साह, यूट्रोफोबी सुपोषण, उटोपिया या यूटोपिया राम राज्य। आप पाउज करके याद कर भी सकते हैं, कीवर्ड को 3-4 रिपीट करने पे याद हो जाएगी। यूपेप्सिया मतलब हो गया अच्छा पाचन, ठीक है। यूजेनिक्स मतलब सुसज्जन विभाजन। सेन का मतलब हो गया स्वस्थ या समझदार। इंसेन का मतलब हो गया पागल। सैंडिटोरियम का मतलब हो गया आरोग्य निवास मतलब पागल खाना। सेंगुइन का मतलब हो गया आशावादी। सैनफ्रॉइड का मतलब हो गया स्थिरता। सैनिटरी का मतलब हो गया साफ सुथरा। सैनिटेशन का मतलब हो गया सफाई व्यवस्था। सैंसिटी का मतलब हो गया, ठीक है, पवित्रता किसी चीज की। मोर्टल, अब मोट से जितना भी आपको संबंध है तो डेथ और डीके और मृत्यु से है। मोट का मतलब समझ लेना कि मृत्यु से संबंधित है, कोई नेगेटिव वर्ड है। मोर्टल का मतलब हो गया घातक। इमोर्टल का मतलब हो गया अमर। मोरिफंड का मतलब हो गया अंत के करीब। मोर्टियोरी का मतलब हो गया मुर्दा घर। ऑक्सीमोटिया का मतलब हो गया अचानक मौत। तो चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पोस्टमार्टम का मतलब हो गया सब परीक्षा, ये तो आपको पता ही है पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है, आप लोग नॉर्मल अवेयर भी होंगे। मोर्टिशियन का मतलब हो गया ताबूत बनाने वाला, ठीक है। अब हम वॉर से समझेंगे, ये सब आपको मेन याद कर लीजिए, ये इसमें रूट वर्ड की जरूरत नहीं। जैसे हार्बी वॉर मतलब होता है जो शाकाहारी होता है। कार्निवोर जैसे जो मांसाहारी होता है। ओमनीवोर जैसे हम लोग आते हैं दोनों खाते हैं। इंसेक्टिवोर जो कीट को खाता है, मतलब कीट भक्षी है वो। डेवियोर का मतलब हो गया जो निगल जाता है, जो खाता पीता नहीं है सिर्फ निगल जाता है। सेवोरी का मतलब होता है स्वादिष्ट, जो भोजन स्वादिष्ट है उसको आप क्या बोलते हैं, टेस्टी जो आप बोलते हैं टेस्टी यमी, उसकी जगह आप सेवोरी का भी यूज कर सकते हैं। अब हम डेम से पढ़ेंगे। डेम का मतलब हो गया लोग, जैसे डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। डेमोग्राफी मतलब जनसंख्या का अध्ययन। डेमोफोब का मतलब भीड़ का डर। डेमोफिल का मतलब किसी को भीड़ का प्रेमी होता है। डेमोसाइड का मतलब सरकार की हत्या। इपिडेमिक का मतलब हो गया महामारी, ठीक है। ए डिजीज अफेक्टिव ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। पेंडेमिक का मतलब हो गया डिजीज ऑफ इफेक्टिव पीपल ऑल ओवर वर्ल्ड। जब एपिडेमिक का मतलब होता है तो एक कम्युनिटी पे ढेर सारे लोगों का उस बीमारी का प्रभाव पड़ना। लेकिन जब पेंडेमिक होता है तो पूरा वर्ल्ड वाइड होता है, ठीक है। एपिडेमिक और पेंडेमिक में अंतर। इंडेमिक का मतलब हो गया स्थानिक। एक डिजीज इफेक्टिव ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, मतलब एक आपके गांव शहर में अगर आपके गांव में कोई फैल गया बीमारी, अब पूरे गांव को हो गया तो वो एंडेमिक हो गया, ठीक है। पेंडिमोनियम, पेंडिमोनियम का मतलब हो गया कोलाहल। कोलाहल मतलब कंफ्यूजन है, डिसऑर्डर है क्रिएटेड इन लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब वो क्या है ना, कंफ्यूज हो गया है एक इतने सारे भीड़ को देख के कि आखिर क्या है वो। डोमोगोग्यू, डोमोगोग्यू का मतलब हो गया प्रजनयन। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे मैनेज कर लेना। ओमनी प्रेजेंट का मतलब हो गया सर्वव्यापक, ठीक है। ओमनी स्केटन का मतलब हो गया सर्वज्ञ। ओमनी पोटेंट का मतलब हो गया सर्वशक्तिशाली। ओमनीवर्स का मतलब हो गया सर्वग्राही। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। ओमनी बस का मतलब हो गया एक प्रकार की यात्रागाड़ी। सोल और सोली, ये सब अकेला के लिए वर्ड है। सोलिटेरी का मतलब हो गया अकेला। सोलिट्यूड का मतलब हो गया एकांत। सोलिलोक्य का मतलब हो गया आत्मभाषण। डिसोलेट का मतलब हो गया सुनसान। आइसोलेट का मतलब अकेला रहना। सोलेस का मतलब हो गया तसल्ली, किसी को तसल्ली देना। सोलो का मतलब हो गया अकेला। आइसोलेट और सोलो एक ही तरह है, ठीक है। अब हम एमबी की तरफ चलते हैं। एमबी का मतलब हो गया दोनों। एमबी वर्ड का मतलब हो गया उभयमुखी। एम्बिस्टियस का मतलब हो गया दोनों हाथ से, दोनों हाथ से काम कर सकता है। एम्बीवेलेंट का मतलब हो गया मिले जुले भाव वाला। एम्बिग्यूअस का मतलब हो गया अस्पष्ट। एम्बुलेंस का मतलब हो गया माहौल। अब साइड की तरफ चलते हैं। साइड का मतलब मेन हत्या से है। सुसाइड का मतलब हो गया आत्महत्या। मैट्रिसाइड का मतलब हो गया मातृ हत्या। पेट्रीसाइड का मतलब हो गया पितृ हत्या। फैक्ट्रीसाइड का मतलब हो गया भ्राता की हत्या। सोरीसाइड का मतलब हो गया बहन की हत्या। ऑक्सीसाइड का मतलब हो गया पत्नी की हत्या। फिलीसाइड का मतलब हो गया पुत्र हत्या। इन्फेंटिसाइड भ्रूण शिशु हत्या। फोइटीसाइड मतलब भ्रूण हत्या। होमिसाइड मतलब मानव हत्या। जेनोसाइड मतलब नरसंहार। तो चलिए हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। पेरिसाइड मतलब माता पिता की हत्या। रिजिसाइड मतलब राज्य हत्या, ठीक है। फोबिया की तरफ चल गया। फोबिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जा रहा है। एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई का डर। एरोफोबिया मतलब विमान का डर। एनोरेक्सिया फोबिया मतलब मोटापे के डर। एग्रोफोबिया मतलब खुली जगह का डर। क्लस्ट्रोफोबिया मतलब बंद जगह में घुटन महसूस करना। क्लिप्टोफोबिया मतलब चोरी करने की बीमारी। नेक्रोफोबिया मतलब सब भीति। जूफोबिया मतलब पशु भीति, मतलब पशु से डर। जेनोफोबिया मतलब विदेशियों से डर, ठीक है। नेक्टोफोबिया का मतलब अंधकार से डर। ओचिलोफोबिया का मतलब भीड़ का अत्यधिक भय, मतलब भीड़ से डर। थैनोफोबिया का मतलब हो गया मृत्यु का रोग। हाइड्रोफोबिया का मतलब जल का डर। गेराफोबिया का मतलब बुढ़ापे का डर, ठीक है। अब कृषि के बारे में पढ़ेंगे। कृषि का मतलब हो गया शासन। ब्यूरोक्रेसी मतलब आधिकारिक तंत्र। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। मोनार्ची मतलब राजतंत्र। एरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन तंत्र। एनार्ची मतलब अराजकता। अब हम नेक्स्ट तरफ चलते हैं। ऑटोक्रेसी मतलब एक तंत्र। ऑटोमोनी मतलब स्वशासन। ओलिगोक्रेसी मतलब अल्प जनतंत्र। प्लूटोक्रेसी मतलब धनिक तंत्र। थियोक्रेसी मतलब धर्मतंत्र। सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष।
क्रीड, अब हम क्री के बारे में पढ़ेंगे। बिलीव या बिलीफ, विश्वास। क्रीड मतलब विश्वास, जैसे क्रीड का मतलब हो गया धर्म मत, ठीक है। क्रीडो का मतलब हो गया धर्म विश्वास। कॉन्फिडेंस का मतलब हो गया परिचय पत्र। एक्रेडिट का मतलब हो गया सच मानना, ठीक है। डिस्क्रेडिट का मतलब बदनाम करना। क्रेडिलियस का मतलब सीधा साधा विश्वासशील। इनक्रेडिलियस का मतलब विश्वास अविश्वासी, मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके। इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय असाधारण, ठीक है। अब हम फिल के वर्ड करेंगे। फिल का मतलब होता है प्यार, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब परोपकारी। बिब्लोफाइल मतलब पुस्तक प्रेमी। फ्यूलॉजी मतलब भाषा शास्त्र। फिलोडेमिक का मतलब दार्शनिक। फिलोफोबिया मतलब बुद्धि से प्रेमिक। हाइड्रोफिलिक मतलब जल स्नेही। और फिलिप PHILIP फिलिप मतलब घोड़ा प्रेमी। चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। जैसे जूफिलिक, जैसे हमने जूफोबिया बताया था, तो जूफिलिक का मतलब जानवर प्रेमी। जेनोफिलिक का मतलब आपको बताया था विदेशी। जेनोफोबिया का मतलब विदेशी लोगों से डर। अब यहाँ पे प्यार आएगा, ठीक है। और तीनोफिलिक का मतलब पक्षी प्रेमी। फ्लेंडर मतलब इश्कबाज। अब हम एमी और एमओ के फ्रेंडली, मतलब एमी और एमओ देखे मतलब दोस्ती से। एमिटी मतलब भाईचारा। एमिकेबल का मतलब जैसे ब्रदरहुड की जगह आप एमिटी का भी यूज कर सकते हैं। एमिकेबल का मतलब मैत्रीपूर्ण। एमिकेबल का मतलब मिलनसार। एमोरियोस का मतलब कामुक। इनाम रोहित का मतलब मोहित, ठीक है। एमोरोइस का मतलब देख सकते हैं, मैंने दिल बना दिया कामुक। अली और अली, एल्टर और अली एलो, ये सब जहां भी आपको देखो परिवर्तन से है, ठीक है। अल्टरनेशन मतलब परिवर्तन, ठीक है। अल्टरनेशन मतलब अदला बदली। अल्टर ईगो मतलब ऊपर स्वरूप अतरंग मित्र। अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प। एलोनियम का मतलब उपनाम। एलिनिएट गेट का मतलब अलग करना। अब हम पढ़ेंगे CORP और CORPO, मतलब यहाँ पे कॉर्प और कॉर्पोरो जब भी दिखे तो शरीर से है। कॉर्पोरियल का मतलब हो गया शारीरिक। कॉर्पोरियल का मतलब हो गया शारीरिक। इनकॉर्पोरियल का मतलब अशारीरिक। कॉप्यूलेंट का मतलब हो गया मोटा गोला मटोल, ठीक है। कॉर्परेज का मतलब हो गया लाश, ठीक है। कल्प का मतलब हो गया ब्लेम आरोप। कल्पेबल का मतलब हो गया अपराधी। कल्प्रीट का मतलब हो गया दोषी। इनकल्पेट का मतलब हो गया दोषी लगाना। एक्स एक्सक्यूलेपेट का मतलब हो गया टू क्विट पार्डन, ठीक है, दोष मुक्त करना। फोर्ट का मतलब हो गया ताकत, तो जितना भी फोर्ट से दिखे मतलब आपका ताकत से है। 45 मतलब हो गया मजबूत बनाना। फोर्टीट्यूड का मतलब हो गया साहस। फोर्ट्रेस का मतलब हो गया दुर्ग किला। फोर्ट का मतलब हो गया प्रधान गुण। फोर्टिफिकेशन का मतलब हो गया मजबूती। इंटर का मतलब हो गया के बीच में, मतलब किसी के दो बीच में आप पढ़ते हो उसको इंटर कहते हैं। इंटरफेयर का मतलब हो गया के बीच में हस्तक्षेप। इंटरडिक्ट का मतलब हो गया निषेध लगाना। इंटरल्यूड का मतलब अंतराल। इंटर मीटेन का मतलब होता है रुक रुक कर, ठीक है। इंटरल्यूशन का मतलब हो गया वार्तालाप। इंटरशीट का मतलब हो गया मध्यस्थता। डिस्प्यूट बिटवीन पीपल। इंटरप्ट का मतलब हो गया दखल देना, किसी के बीच में पड़ जाना, ठीक है। इंटरपोलेट का मतलब हो गया बीच में डालना। लीबर टू फ्री, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने इतना सारे वर्ड को क्यों लाइट किया है, क्यों मार्क किया, तो ये सब मैंने याद किया हुआ है, इसलिए मैं मार्क कर लेता हूँ। लिबरेशन का मतलब हो गया मुक्ति। लीवर का मतलब हो गया मुक्त करना किसी भी चीज से, ठीक है। लिबरल का मतलब हो गया उदारवादी। लिबर्टी का मतलब आजादी। डिलीवरेगेंस का मतलब हो गया मुक्ति। लिबर्टाइन का मतलब हो गया अनैतिक। LUD से अब हम लोग वर्ड करेंगे लूड और लूडी, ठीक है। लूडियस का मतलब हो गया वेरी सिली और रिडिकुलियस, हास्यवाद, ठीक है। एल्यूड का मतलब हो गया संकेत करना। इल्यूड का मतलब हो गया बच निकलना, ठीक है। डेल्यूड का मतलब हो गया भ्रम में रखना। कोल्यूड का मतलब हो गया मिली भगत। तो चलिए हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, नेट। नेट का मतलब हो गया जन्मजात। इनेट, इनेट का मतलब हो गया जन्मजात। पेरेंटल का मतलब हो गया जन्मपूर्व। पोस्ट नेटल का मतलब हो गया जन्मोत्तर। नियोनेटल का मतलब हो गया नवजात शिशु संबंधित। नेटिव का मतलब हो गया मूल निवासी। कोग्नेट का मतलब हो गया रिश्तेदार। नेटल का मतलब हो गया जन्म संबंधी। नॉस NOC और NOX, मतलब ऐसा जब भी आपको मिले आपको वर्ड में, तो आप समझ लेना ये हार्म और इंजुरी से मतलब नेगेटिव वर्ड है। नॉक्सियस का मतलब हानिकारक। इनऑक्सियोस का मतलब हानि ना देने वाला। नोसेंट मतलब नोसेंट और नॉक्सियोस का मतलब हानिकारक। इनोसेंट का मतलब सीधा साधा व्यक्ति, ठीक है। इसका जरूरी नहीं है, जब पता होगा। पायरी और पायरो का मतलब अगर हम चलते हैं, ठीक है। पायरोमेनिया का मतलब हो गया दहनो नमाद, ठीक है। एंटी पायरेटी का मतलब ज्वार रोधी, ठीक है। पायरेटी का मतलब हो गया ज्वार नाशक। इम्पेरियल का मतलब हो गया जला हुआ। पायरोमैंसी का मतलब आग में प्रवीणता, ठीक है। पायरोगेन का मतलब हो गया अग्नि पूजा, ठीक है। सॉरी, पायरोगेन का मतलब हो गया ज्वाकारी। पायरोलैट्री का मतलब हो गया अग्नि पूजा। पायरोफोरिक का मतलब हो गया आतिशबाजी, ठीक है। लाइबल टू इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली और एक्सप्योर टू एरर। टर्ब, टर्ब का मतलब जब भी आपको दिखे मतलब भ्रम में है, ठीक है। टर्बुलेंस मतलब अशांति। परस्ट्यूर मतलब व्याकुल करना। इनपर्ट्यूएबल का मतलब शांत। टर्बिड का मतलब गंदा परेशान। कैकोग्राफी मतलब अशुद्ध शब्द। अब चलिए, अब थोड़ा सा और बचा हुआ है तो चलिए देख लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। कैकोलॉजी मतलब हो गया अशुद्ध उच्चारण। कैकोडर्मा का मतलब हो गया खराब त्वचा। कैकोडिवस का मतलब हो गया बदबूदार। कैकोफोनी का मतलब हो गया कटुस्वर। कैकोनियम का मतलब हो गया त्रुटिपूर्ण। क्रिप्ट का मतलब हो गया आपका मनगढ़ंत, मतलब गुप्त वाली बात। जैसे एपोक्राइफल का मतलब हो गया मनगढ़ंत। क्राप्टिक का मतलब हो गया रहस्यमय, ठीक है। इनक्राप्टिक का मतलब हो गया गोपनीय भाषा में लिखना, मतलब जैसे आप स्टेनो का भाषा देखते होंगे तो क्या है गोपनीय भाषा में लिखना।
क्रैप्टर्ची का मतलब हो गया दीर्घकालीन, ठीक है। क्रोनी का मतलब हो गया आपका दीर्घकालीन। क्रोनो से जितना भी आपका वर्ड है मतलब समझ लेना समय से। क्रोनोनिकल का मतलब हो गया इतिहास मतलब वेदांत, ठीक है। सैनोनाइज का मतलब हो गया समकालीन। अनार्चियोनियम का मतलब हो गया पुराने समय का। क्रोनोलॉजी का मतलब हो गया कालक्रम, ठीक है। और एक्सपेक्टर का मतलब हो गया दर्शक, ठीक है। एक्सपेक्ट का मतलब हो गया उम्मीद रखना। एक्सपेक्टिकुलर का मतलब हो गया भावी प्रदर्शन। एक्सपेक्टेंस का मतलब हो गया चश्मा। एक्सपेक्टल का मतलब हो गया नजारा। एक्सपेक्टर स्पेक्टर का मतलब हो गया साया। इंस्पेक्ट का मतलब हो गया निरीक्षण करना, ठीक है। सस्पेक्ट का मतलब हो गया संदेह करना। वर्ड बचे हैं, अब चलिए अब इतने ही वर्ड बचे हैं, इतना को खत्म करते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं। सस्पिशियस का मतलब हो गया संदेहजनक, ठीक है। स्पेकेट का मतलब हो गया दर्शक बनाकर, ठीक है। एक्सपिकुलेट का मतलब हो गया अनुमान लगाना। नॉक्ट का मतलब हो गया निशाचर, नॉक्ट्यूरिनल। नॉक्टम्बलिस्ट का मतलब हो गया रात के नींद में चलने वाला। नॉस्टिल्यूकियोस का मतलब हो गया रात में चमकने वाला। और इक्विनोक्टियल का मतलब हो गया दिन और रात बराबर।